चलिए क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी ख़त्म करें। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं होगी, रिवीजन की बात होगी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब कि प्रकाश जब तक नहीं रहेगा तब तक हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। जब अंधेरा रहता है तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। बात किया जाए प्रकाश के कुछ गुण की, तो प्रकाश के गुण में पहला गुण है प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है परंतु वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है अथवा इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता कि प्रकाश कहाँ है, लेकिन इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात है कि इसकी चाल निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि इसकी जो चाल होती है वो निर्वात में की बात किया जाए लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में प्रकाश गमन कर सकता है। बात किया जाए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अभी इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। दृश्य प्रकाश मतलब जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। बाकी अन्य भी प्रकाश होता है लेकिन उससे हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। बात किया जाए प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिसमें प्रकाश थोड़ा सा मुड़ता है क्योंकि ये तरंग प्रकृति को दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करता है। सामान्य रूप से बात किया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, न कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है। पांचवा बात करते हैं इसके गुण की, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, मतलब माध्यम बदलेगा तो ये प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि पानी में बात किया जाए तो पानी में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, हवा में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी। तो ये भी इसका एक गुण है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की अगला गुण देखा जाए तो प्रकाश चमकदार पृष्ठों से टकराकर पुनः वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। जैसे कि बात किया जाए कि शीशा एक चमकदार पृष्ठ है, इस पर जब प्रकाश टकराता है तो इसके उस पार न जाकर पुनः ये वापस अपने माध्यम में जिधर से आया था उधर ही लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग परावर्तन भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बात किया जाए सातवां गुण की, तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण का मतलब कि ये किसी की सहायता से नहीं चलता है। बात किया जाए कि निर्वात में भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक, वहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रकाश सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आ जा रहा है। यानी कि इसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ध्वनि की बात किया जाए तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा, ठोस, द्रव कुछ भी जो हो रहना चाहिए तभी जाकर ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है, लेकिन ऐसा प्रकाश के कंडीशन में नहीं होता है। चलिए अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर गिरती है तो उससे टकराकर वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इस वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे समझिए कि जब किसी शीशे पर कोई प्रकाश पड़ता है तो शीशा पर आने वाला प्रकाश, ये शीशा है या दर्पण कह सकते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। तो जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आकर गिरता है तो उससे टकराकर फिर वो वापस चला जाता है।
इस वापस प्रकाश के टकराकर वापस जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, जो ये दर्पण है, दर्पण के जिस पृष्ठ से टकराकर, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जो प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ की ओर आ रही है या परावर्तक पृष्ठ की पर गिरती है, उस प्रकाश किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। और जो प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, उस प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बात किया जाए कि जहाँ पर आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से दर्पण के लंबवत डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से के लंबवत डाला गया लंबवत डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। बात किया जाए आपतन कोण की, तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण अभिलंब कहलाता है। परावर्तित किरण की बात परावर्तन कोण की बात किया जाए तो परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। फिर से एक बार, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ की ओर गिरता है या आता है, उसे कहते हैं आपतित किरण। जो टकराकर वापस चला जाता है, परावर्तित किरण कहलाता है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर गिरता है, उसे आपतन बिंदु। इस बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बात किया जाए परावर्तन के प्रकार की, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहाँ देखने को मिलता है? चिकनी व समतल सतह पर। चिकनी व समतल सतह से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश किरण समानांतर आ रही हैं, अगर जो तीन हम एग्जाम्पल के लिए हैं कि ये देखिए, एक पृष्ठ ऐसा है जो समतल है और चिकना है, तो यदि इस पर प्रकाश किरणें समानांतर आकर गिरती हैं, तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात भी क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। तो इस परावर्तन को हम कहते हैं कि नियमित परावर्तन है। ये देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो दर्पण में देखने के लिए मिलता है। बात किया जाए अनियमित परावर्तन की, तो अनियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरण समानांतर आकर किसी पृष्ठ से टकराती हैं, लेकिन परावर्तित इन किरणों के परावर्तन के पश्चात ये समानांतर नहीं रह पाती, ये इधर उधर बिखर जाती हैं। जैसे कि हम देख पाएंगे खुरदुरे पृष्ठ पर परावर्तन। इन दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं। जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर की दीवारें जब प्लास्टर नहीं हुई होती हैं, तो उस समय उस घर में उजाला कम हमको एहसास होता है। लेकिन जब उन दीवारों को हम प्लास्टर कर देते हैं, तो प्लास्टर के पश्चात जब उसकी रंगाई कर देते हैं, तो रंगाई के पश्चात क्या हो जाता है? उसमें नियमित परावर्तन होने लगता है। और नियमित परावर्तन होने के पश्चात उसमें हमें ज़्यादा प्रकाश का अनुभव प्राप्त होता है। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। चलिए अगला टॉपिक है परावर्तन का नियम।
परावर्तन के नियम हम जानते हैं कि दो होते हैं। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। इसको बोल रहा है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम की बात किया जाए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। मान लीजिए कि कभी दे दिया कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण बताइए, कोण का मान बताइए। तो आप बताएंगे कि परावर्तन के दूसरे नियम से एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, अतः परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। अगला टॉपिक है दर्पण या मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी चिकने व पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब कि एक कोई तल लिया जाए, पृष्ठ लिया जाए जो क्या हो, चिकना हो और पारदर्शी हो, जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, तो ऐसा तल लें और उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें। लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया जाए, लेप लगा दिया जाए। तो दूसरे पृष्ठ को लेप लगा करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। कहने का मतलब कि एक जैसे कि कांच हो, कांच खिड़की में लगा हुआ कांच है जिसमें एक पार इस पार से उस पार दिखता है, उसके एक पृष्ठ पर रंग दिया जाए, किसको कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। तो जब हम जिस साइड से लेप लगाते हैं उसके दूसरे साइड देखेंगे तो वो साइड चमकने लगेगी, जिसे क्या कहेंगे, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। मतलब उस पर पड़ने वाला प्रकाश उससे चमक कर परावर्तित होने लगेगा। तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। जैसे बात किया जाए कि ये कोई कांच हो, इसके एक पृष्ठ को क्या कर दिया गया है, कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया है, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो गया है। तो इस निकाय को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। इस निकाय पर जब प्रकाश किरण कोई आता है तो इसे परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। इस निकाय को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण उनकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटे जा सकते हैं। दर्पण की आकृति के आधार पर दर्पण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि ये जो कलई किया हुआ पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं, ये किस प्रकार का दर्पण है, तो समतल दर्पण है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है एक समतल है तो इसको समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण की बात किया जाए, ऐसा दर्पण, यहाँ पे दर्पण छूट गया है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, मतलब गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं या वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। आगे इसको देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण
से बनने वाले प्रतिबिंब को भी समाप्त कर दिया जाए। चलिए, धन्यवाद।